गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज है छठ का पहला दिन जिसे कहते हैं हम नहाय खाए। नहाय खाए में हम लोग के यहाँ पे बनता है कद्दू भात, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर कद्दू चढ़ा रही हूँ मम्मी के लिए, जहाँ पे मैं बनाऊँगी मम्मी के लिए कद्दू और भात। जहाँ पे हमारे नहाय खाए में सभी को पता है कि छठ के पहले दिन नहाय खाए में कद्दू भात का कितना महत्व है। हमारे यहाँ कद्दू भात बनता है। कद्दू भात बना करके मम्मी को खाना खिला करके मैं आ गई हूँ मम्मी के लिए पाँव रंगने के लिए। आलता जो हमारे हर चीज़ में बहुत शुभ माना जाता है, कोई भी पूजा पाठ व्रत त्योहार में आलता लगाना बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ मेरी भाभी आ गई है, उन्होंने मुझे भी आलता लगाया, नेल पॉलिश लगाई। यहाँ आ गई हैं चाची हमारे साथ, वो उन्होंने हमारे साथ खाना बनाने में बहुत मदद की। साथ में हमने रात के खाने की तैयारी कर ली, जिसमें हमने दाल, चावल, सब्जी और पकौड़े बनाए थे। इधर मैंने सब्जी चढ़ाया, सब्जी का मसाला देने के बाद मैं जल्दी-जल्दी बाकी खाने की भी तैयारी करने लगी। और जब उठे तो ये है आज खरना का दिन। सुबह-सुबह जब हम 4 बजे उठे और 4 बजे उठ कर के नहा धो कर के हम लोग आ गए खरना का प्रसाद बनाने के लिए। जिसमें पापा, मैं, मम्मी हम तीनों सुबह-सुबह सारा नहा धो कर के खरना का प्रसाद बनाने के लिए जो अर्घ पे चढ़ता है हमारा, खरना का नहीं, अर्घ पे जो हमारा प्रसाद चढ़ता है ना, वो हमारे यहाँ खरना वाले दिन ही बन जाता है। और सिर्फ़ जो ठकुआ होता है वो हमारा सचकारा के यानी शाम वाला जो अर्घ होता है उस दिन बनता है। तो अभी हम लोग आ गए, यहाँ हम कर रहे हैं गुजिया की तैयारी। गुजिया में पापा ने सूजी भूज दिया है, मैंने वहाँ पे खोया घिस लिया था। खोया को भी थोड़ा-सा भूज करके सूजी में हम लोग खोया और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, बादाम, नारियल, सब उसमें मिला करके अच्छे से उसको मिला करके सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रसादी की तैयारी कर रही हैं। ऊपर मेरी भाभी ऊपर खाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने इधर खाने-पीने की सारी तैयारी कर ली। इधर पापा और मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। गुजिया की सारी फिलिंग हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम गुजिया की और खाजे के आटे गूँथने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर पापा ने आटा निकाल कर के दे दिया है, ठीक है। कितना आटा हमें डालना है उसमें गुजिया के लिए और कितना खाजा के लिए चाहिए। इसमें कढ़ाई जला करके मैं थोड़ा-सा पानी गरम कर रही हूँ, क्योंकि हम आटा गूँथने के लिए थोड़ा-सा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। इससे ना आपका आटा काफ़ी सॉफ्ट बनता है और गुजिया के लिए जो आटा और खाजा के लिए जो आटा हम तैयार करते हैं ना, मैदा लगाते हैं, वो काफ़ी अच्छा नरम गूँथता है। इससे बनाने में बहुत आसानी होती है। तो पानी गरम करने के बाद मैंने खाजा में और पुरुकिया वाले में आटा में पानी मिला करके पापा को दिया। पापा उसको मिला रहे हैं धीरे-धीरे करके और मिलाने के बाद हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ तभी धीरे-धीरे सब बच्चे जो सुबह सो के गए थे सब उठ के आ रहे हैं। मम्मी थोड़ा-सा लेट गई हैं आराम करने के लिए, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उसके बाद फिर मम्मी भी हमारे साथ आ जाती हैं और वो गुजिया का बेलने की तैयारी कर लेती है। मम्मी गुजिया दे देती है बेल-बेल कर और मैं उसको फिलिंग करके रखती जा रही हूँ। ऐसे करके हम तीनों ने मिलके फटाफट प्रसाद की सारी तैयारी की। यहाँ पे हमारा गुजिया कंप्लीट हो गया है, जहाँ पे हम लोग गूँथ रहे हैं और थोड़ी देर बाद पापा इसमें कढ़ाई चढ़ाएँगे और फिर ये गुजिया यहाँ पर तल के निकाली जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी गुजिया फ्राई हो रही है, ठीक है, अच्छे से तैयार तली जा रही है और इधर हम लोग गुजिया फिल भी कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में यहाँ पे सब इसको गुजिया बोलते हैं, पर हम लोगों के यहाँ बिहार में इसको पुरुकिया बोला जाता है, ठीक है। ये पुरुकिया की फिलिंग है और यहाँ पे हम लोग बैठ के पुरुकिया हाथ से ही गूँथ रहे थे इस बार। जो साँचा होता है ना, हम लोगों ने इस बार साँचे का इस्तेमाल नहीं किया है, हम उसको हाथ से गूँथ रहे हैं। गुजिया हमारी पूरी गुंज चुकी है। इसके बाद हमारा फ्राई होने के बाद यहाँ पे गुजिया के साथ-साथ हमारा खाजे की भी तैयारी हो रही है। यहाँ पे खाजा भी फ्राई किया जा रहा है और साथ में गुजिया भी बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर मैं आ गई कढ़ाई के पास उसको छानने के लिए और पापा साइड में खड़े बैठ कर के खाजा तैयार करने लगे। मैंने एक-एक करके पुरुकिया, उसके बाद फिर खाजा
प्रॉपर का तरीके से निकाला। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मैं खाजा फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, खाजा बनाने के बाद पापा यहाँ पर खाजा बेल बेल के रख रहे थे और मैं खाजा सान रही थी। उसके बाद मैंने पापा को कहा कि पापा अब खाजा मैं बनाती हूँ, आप बैठ जाइए। फिर इधर आकर के मैंने खाजे की तैयारी की, बाकी ये खाजा बनाया और हम यहाँ पे चाशनी बना रहे हैं खाजा और पुरुकिया को डीप करने के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं चाशनी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ एक एक करके पहले हमने पुरुकिया निकाल लिया और उसके बाद प्रॉपर खाजा डाल के हम लोग उसे निकाल रहे हैं। एक एक करके थोड़ा थोड़ा डाल खाजा भी निकाल लिया है। अब खाजा और पुरुकिया हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और उसका जो हमारा चाशनी बच गया था, जो हमने डीप करने के लिए बनाया था, उसी में हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको गर्म करके उसी में हम टिकरी का आटा भी गूंद लेंगे, जिससे हमारी टिकरी बन जाए और जो हमारा चाशनी है वो वेस्ट भी नहीं होगा, वो उसी में यूज़ भी हो जाएगा। क्योंकि पूजा का चाशनी है, हम इधर उधर रख नहीं सकते ताकि वो जूठा उठा ना हो जाए, तो उसी में हम ना टिकरी का भी आटा गूंद लेंगे और हमारा टिकरी भी इसी में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जब खाजा और पुरुकिया हमारा चाशनी के बाद थोड़ा ठंडा हो गया, तब पापा उसको सेपरेट कर रहे थे ताकि वो आपस में चिपके ना। और यहाँ पे मैंने पन्नी रख लिया है ताकि मैं उसको एक एक करके एक पन्नी में जो बांध कर रख दूंगी। पुरुकिया और खाजा पैक करने के बाद यहाँ पर मैंने अच्छे से रख दिया है। उसके बाद हम लोग टिकरी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ टिकरी में मैदा ले लिया है, रिफ़ाइन ले लिया है और थोड़ा सा घी डाल दिया और उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें उसमें डालना था वो भी हमने डाल दिया है और थोड़ा सा हमने इलायची और चीनी को पीस दिया था, उसको भी हमने इसी में मैश कर दिया है। मिलाने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला करके गूंद रही हूँ। पापा ने मुझे थोड़ा सा जो मुझे चीनी की ज़रूरत थी वो पापा ने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर बैठ के सारा आटा गूंद रही हूँ। आटा की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी तो पापा ने भी हेल्प की। पापा ने उसके बाद जब मैंने मिला दिया, उसके बाद आगे का प्रोसीजर पापा ने किया, सारा पापा ने उसको अच्छे से मिला दिया। टिकरी का मैदा पूरा तैयार होने के बाद हमें तब याद आया कि हमने इसमें सूजी तो मिक्स ही नहीं किया है। उसके बाद फिर मैंने सूजी निकाला और फिर मैंने उसी आटे में जो मैंने तैयार किया था टिकरी के लिए, उसी में मैंने सूजी मिलाया और धीरे धीरे करके उसको पूरी तरह से गूँथ दिया। इधर पापा ने कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई में तेल रिफाइंड डाला। उसके बाद हम यहाँ पर सांचे से, जो ठकुआ और टिकरी का सांचा होता है, उससे मैं टिकरी तैयार कर रही थी। पापा उसका छोटा छोटा बॉल्स बना के दे रहे थे और मैं उसको सांचे पर तैयार कर रही थी।
हमारी टिकरी धीरे-धीरे सांचे पे तैयार करने के बाद हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे और जो भी हमारा टिकरी था उसको हम धीरे-धीरे सांचे से ठोक-ठोक के जो होते हैं ना उसको प्रेस कर के उसको तैयार भी कर रहे थे। उसके बाद ये बउआ भी छोटा वाला मम्मी को थोड़ा परेशान किया, मम्मी उसको ले गई दूध पिलाने के लिए। यहाँ पे हमारा सारा टिकरी हमने तैयार कर लिया है। अब हमने चढ़ाई कढ़ाई और धीरे-धीरे करके एक-एक करके हमने अपनी टिकरी को भी छानना स्टार्ट कर दिया है। ये देख रहे हैं हमारा कितना आटा और टिकरी हमारी सारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा करके धीरे-धीरे हम अपनी एक-एक करके टिकरी भी छान रहे हैं। ऐसे करके हमने आज अपने पूजा का सारा प्रसाद रेडी किया। आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा इसके लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के लिए थैंक यू।